सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्जाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संदीप फ्रॉम एग्जाम मंथन 24/7 यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी को पता है हम यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी सीरीज चला रहे हैं। उस वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में हमने अब तक नदियों के बारे में पढ़ा था। तो 4 महाद्वीपों को हमने कंप्लीट कर लिया है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका। इन 4 महाद्वीपों की नदियों के बारे में हमने जान लिया है और आज जो हमारी बारी है वो है एशिया महाद्वीप की नदियों के बारे में जानने की। तो एशिया महाद्वीप की नदियों के बारे में शुरू करते हैं। आपको एशिया के बारे में पता होगा, ये रसिया है, इसके नीचे मंगोलिया, यहाँ पर चाइना, फिर इंडिया, यहाँ पर दक्षिण पूर्वी देश और यहाँ पर पश्चिमी एशियाई देश। ठीक है, तो यहाँ पर जल राशियाँ हैं कुछ, उनके बारे में भी आप जानते होंगे। ये अरब सागर है, यहाँ पर पारस की खाड़ी है और यहाँ पर ओमान की खाड़ी है। ये अंदर वाली है फारस खाड़ी, ये यहाँ ओमान, और यहाँ पर आपका ये बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर है प्रशांत महासागर। ये पूरा प्रशांत महासागर का हिस्सा है। तो नदियों के बारे में हम रूस की कुछ नदियाँ हैं जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो कि यूरोप के पार्ट में आती हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये यूराल पर्वत श्रेणी है। यूराल पर्वत श्रेणी से राइट वाला पार्ट जो है, यानी ईस्ट वाला पार्ट जो है, ये एशिया के अंदर आता है। रूस का ये पार्ट एशिया के अंदर आता है और इससे वेस्ट वाला पार्ट वो यूरोप के अंतर्गत आता है। तो जो उस पार्ट की नदियां थी, जैसे वोल्गा, यूराल और डॉन, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और आज जो बारी है रूस की, स्टार्ट जो करेंगे हम नदियों से, वो इस जो एशिया वाले पार्ट में आती है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। यहाँ रूस से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ओब। आप जैसा नाम देख पा रहे हैं, ओबी ओब। तो ये ओब, येनिसी और लीना, ये 3 नदियां हैं जो यहाँ से उत्तरी ध्रुव की तरफ बहती हैं, यानी कि उत्तर की तरफ जाती हैं और ये अपना जल आर्कटिक महासागर में गिराती हैं। ये ऊपर वाला जो हिस्सा है पूरा आर्कटिक महासागर है, यहाँ पर ये अपना जल गिराती हैं। और यदि बात करें ओब और येनिसी नदी की, तो ये अपना जल जो गिराती हैं कारासी, यानी आप यहाँ नाम देख पा रहे हैं KARA, कारा। इस कारासी में अपना जल गिराती हैं, जो कि आर्कटिक महासागर का ही पार्ट है। तो ओब और येनिसी नदी कहाँ जल गिराती है अपना? आर्कटिक महासागर, या फिर दूसरी भाषा में कहें तो कारासी। अब एक तीसरी नदी है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, जिसका नाम है लीना। ये लीना नदी कहाँ से निकलती है? रूस के बैकाल पर्वत से निकलती है, बैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है। और यहाँ पर इस आर्कटिक महासागर में लाप्टेव सी जो नाम से एक सागर है, लाप्टेव, इस लाप्टेव सागर में अपना जल गिराती है। और ये नदियां कब बनती हैं? जब यहाँ पर थोड़ी सी गर्मी हो जाती है तब बनती हैं और इनका जल बहना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे यहाँ पर ठंडा मौसम होता है तो इनका मुहाना जम जाता है, क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव की तरफ है, यहाँ पर बहुत ही ठंड पड़ती है, तो इसी वजह से इनका मुहाना उस समय जम जाता है। और यहाँ पर आपको एक ब्लैक स्पॉट दिख रहा होगा, इस ब्लैक स्पॉट का नाम है बर्खोयांस्क। बर्खोयांस्क, ये बर्खोयांस्क जो है ये दुनिया का सबसे ठंडा स्थान है। इसी को पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शीत ध्रुव। तो आपसे पेपर में पूछे पृथ्वी का शीत ध्रुव किसे कहते हैं, तो वो है बर्खोयांस्क। और किस देश में स्थित है? तो वो है आपका रशिया। ये तो हो गई रूस की नदियां। अब एक नदी के बारे में हम चर्चा करते हैं, जो कि यहाँ मंगोलिया से निकलती है और आगे बढ़ती हुई रूस और चीन की सीमा बनाती है। देखिए, ये नदी है आपकी आमूर नदी, जैसा आप वहां नाम देख पा रहे होंगे, आमूर नदी है। और ये मंगोलिया से निकलती है और आगे जो बढ़ती है तो ये रूस और चाइना, ये ऊपर वाला पार्ट रूस है और ये नीचे वाला पार्ट चाइना है। तो रूस और चाइना की सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है और यहाँ पर ईस्ट सी और अकस्टक सी के पास में जाकर अपना जल गिराती है। तो आपको आमूर नदी के बारे में क्या पता चला कि क्वेश्चन में, पेपर में पूछ लेगा आपसे कि ऐसी कौन सी नदी है जो चीन और रूस की सीमा बनाती है, तो उसका आंसर होगा आपका आमूर नदी, जो कि रूस और चीन की सीमा बनाती है और जाकर प्रशांत महासागर में गिरती है। अब थोड़ा नीचे की तरफ चलें तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक पठार है, यहाँ पर एक पठार है जिसे हम कहते हैं तिब्बत का पठार। यह यहाँ पर तिब्बत का पठार है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पठार है। एक क्वेश्चन तो आपसे यहां से बना, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। इस तिब्बत के पठार से 4 प्रमुख नदियां निकलती हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर एक है हुआंगहो, यांगसी, मेकॉन्ग एंड साल्विन। ये 4 फेमस नदियां हैं जो इस तिब्बत के पठार से निकलती हैं। 2 नदियां जो आप ऊपर देख पा रहे हैं, हुआंगहो और यांगसी, ये
पूरी तरह से चाइना की नदियां हैं, यानी चीन में बहने वाली नदियां हैं। तो हम ऊपर से ही शुरू करते हैं। तो ऊपर वाली जो नदी है वो है हुआंगहो नदी। हुआंगहो नदी जो है वो तिब्बत के पठार से निकलती है और चाइना में बहते हुए अपना जल बोहाई की खाड़ी में गिराती है, बोहाई की खाड़ी में गिराती है। और इस नदी का दूसरा नाम भी हम बोल दें तो वो है पीली नदी। इसे हम क्या बोलते हैं? पीली नदी। पीली नदी हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ये नदी है ये चाइना के लोएस्ट मैदानों से बहती है, और लोएस्ट मैदानों की खासियत क्या है? वहां पर पीली मिट्टी पाई जाती है। पीली मिट्टी में बहने के कारण, पीली मिट्टी के क्षेत्र में अपना जल बहाने के कारण इस नदी को हम पीली नदी भी कहते हैं। इसका पानी का रंग कैसा होता है? इसके पानी का रंग होता है पीला, इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं? पीली नदी। और पूछे आपसे कि इसका पीला रंग क्यों है, तो इसका कारण ये है कि ये लोएस्ट के मैदानों से बहती है, और लोएस्ट के मैदानों की खासियत ये है कि उसकी मिट्टी जो होती है पीले कलर की होती है, इसी कारण इस नदी का जो जल है वो पीले कलर का हो जाता है। अब सेकंड नदी पर चलते हैं। तो अगली नदी जो है वो आपकी वो देख रहे हैं यांगसी नदी। यांगसी नदी भी तिब्बत के पठार से निकलती है और चाइना में बहते हुए ये जाकर गिरती है पीला सागर में। पीला सागर, अगर इंग्लिश में बोले तो येलो सी, येलो सी। तो येलो सी जो है इसी का पार्ट है बोहाई की खाड़ी, यानी कि जो बोहाई की खाड़ी है वो येलो सी का ही पार्ट है। और येलो सी का कलर येलो क्यों है आप सभी को मैंने बताया है। जो हुआंगो नदी है उसका जल का रंग पीला होता है, इसी वजह जब वो अपना जल इस नदी में, इस खाड़ी में गिराती है, सागर में गिराती है, तो इस सागर का रंग भी, यानी इस सागर के जल का रंग भी कैसा हो जाता है? पीला। तो ये तो हो गई आपकी येलो सी के बारे में। यांगसी नदी की खासियत है कि यांगसी नदी एशिया कंटिनेंट की, यांगसी नदी एशिया कंटिनेंट की सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका जवाब होगा यांगसी नदी, जो कहां से बहती है? तिब्बत के पठार से निकलती है और चाइना में बहते हुए अपना जल पीला सागर में गिराती है। पीला सागर किसका पार्ट है? पीला सागर पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर का पार्ट है। ये हो गई आपकी यांगसी नदी। अब तीसरी नदी की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरी नदी जो है वो है मेकोंग नदी। मेकोंग नदी जो है वो तिब्बत के पठार से निकलती है। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ 4 नदियां निकलती हैं इस तिब्बत के पठार से, और ये बहती हुई अपना जल किन देशों से बहती है? पहले तो यहाँ चीन से निकलती है, और चीन से निकलने के बाद यहाँ पर कुछ दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं जिनका नाम मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। कौन कौन से देश हैं जिनसे बहती है? देखिए, म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार के बाद थाईलैंड, थाईलैंड के बाद कंबोडिया, कंबोडिया के बाद लाओस, और लाओस के बाद वियतनाम। ये इन दक्षिण पूर्वी एशियाओं से और बहती है। चीन के अलावा, चीन से निकलने के बाद ये इन दक्षिण पूर्वी एशियाओं से बहती हुई, एशियाई देशों से बहती हुई कहां जाकर गिरती है? साउथ चाइना सी में, साउथ चाइना सी में अपना जल गिराती है। और इसी नदी को हम दक्षिण पूर्वी एशिया की गंगा कहते हैं। यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया की गंगा, आपसे क्वेश्चन पूछे कि दक्षिण पूर्वी एशिया की गंगा कौन सी है, तो आपका जवाब होगा मेकोंग नदी। और इसे, ये नदी जो है ये दक्षिण पूर्वी एशिया देशों की सबसे बड़ी नदी है। यानी दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी बताए आप, अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सी होगी? वो होगी आपकी मेकोंग रिवर। तो इस मेकोंग रिवर के बारे में कौन कौन से फैक्ट हैं? देखिए, कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से। दक्षिण पूर्वी 5 देश हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया के 5 देश हैं जिनसे बहती है, जिनके नाम है म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। इन देशों को भी आप याद कर लें, हो सकता है क्वेश्चन में पूछ ले किन देशों से होकर ये नदी बहती है। इसे दक्षिण पूर्वी एशिया की गंगा भी कहते हैं। और दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो कौन सी? मेकोंग। तो ये इसके कुछ फैक्ट हैं जो आपको सीधे सीधे याद रखने हैं। अब चलते हैं हम, अगली नदी जो है आपकी वो है साल्वीन नदी। साल्वीन नदी जो है ये भी तिब्बत के पठार से निकलती है, और ये सिर्फ 2 देशों से बहती है। कौन कौन से 2 देश हैं? एक तो चाइना और एक म्यांमार। किन देशों से निकलती है? किस देश से निकलती है? चीन से। चीन में भी कहां से? तिब्बत के पठार से। और किन 2 देशों में बहती है? चीन और म्यांमार में बहती है। और अपना जल कहां गिराती है? ये है आपकी मर्तबान की खाड़ी। क्या नाम है आपका इसका? मर्तबान की खाड़ी। मैं लिख देता हूं यहां पर, मर्तबान की खाड़ी। तो अपना जल ये मर्तबान की खाड़ी में गिराती है।
अब नेक्स्ट रिवर जो है वो इससे वेस्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं भारत में हिमालय पर्वत है, लगभग यहाँ पर नॉर्थ में। देखिए मैं इसे डिनोट करता हूँ, यहाँ पर हिमालय पर्वत है और यहाँ से ये कुछ मुड़ गया है म्यांमार की तरफ। तो इस म्यांमार में मुड़े हुए हिमालय के ही भाग को हम कहते हैं अराकान योमा, अराकान योमा पर्वत श्रेणी। तो इस अराकान योमा पर्वत श्रेणी से एक नदी निकलती है जो सिर्फ म्यांमार की नदी है, यानी कि वो म्यांमार के अंदर ही बहती है, जिसका नाम है इरावदी नदी। इरावदी नदी म्यांमार से निकलती है। म्यांमार में भी कहाँ से? अराकान योमा पर्वत श्रेणी से, जो कि किसका भाग है? हिमालय पर्वत श्रेणी का ही एक भाग है। तो ये नदी म्यांमार में बहते हुए कहाँ अपना जल गिराती है? ये भी मर्तबान की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कौन सी दो नदियां हैं जो मर्तबान की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं? एक तो आपका साल्वीन, दूसरा आपकी इरावदी नदी। इरावदी नदी पूरी तरह से म्यांमार की नदी है और इस नदी को म्यांमार की जीवन रेखा भी कहते हैं। क्या फैक्ट है इस इरावदी नदी के बारे में? पूरी तरह से म्यांमार की नदी अराकान योमा से निकलती है और मर्तबान खाड़ी में अपना जल गिराती है और इसे म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं। तो ये हो गए कुछ इसके फैक्ट। अब चलते हैं हम इंडिया की तरफ। यहाँ पर कैलाश रेंज का यहाँ पर एक पार्ट है, यहाँ पर एक ग्लेशियर है हिमालय का, जिसे हम बोलते हैं चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, जो कि तिब्बत का पार्ट है। यहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं, इस ग्लेशियर से दो नदियाँ निकलती हैं, एक है सिंधु और एक है आपकी सतलज। सिंधु और सतलज। सिंधु आपकी यहाँ से निकलती है और भारत के किन दो स्टेट से बहती है? देखिए दो केंद्र शासित प्रदेश हैं यहाँ पर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इन लद्दाख और जम्मू कश्मीर से बहती हुई यहाँ पर पाकिस्तान में चली जाती है और इसी तरह से यहाँ से एक नदी निकलती है सतलज नदी। सतलज नदी जो है वो भारत के हिमाचल प्रदेश में शीपकिले दर्रे से एंटर करती है और अगला स्टेट जो है वो है पंजाब, फिर पंजाब में प्रवेश करती है। पंजाब में प्रवेश करने के बाद पाकिस्तान में चली जाती है और पाकिस्तान में यहाँ जाकर सिंधु नदी से मिलती है। और जिस जगह पर मिलती है उस जगह का नाम आपको कमेंट में बताना है कि सिंधु और सतलज किस स्थान पर जाकर पाकिस्तान में मिलती हैं, वो आपको यहाँ पर जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। और आगे बढ़कर जब ये सिंधु आगे चलती है तो ये अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है और अरब सागर में मुहाने के पास ही यहाँ पर एक इसका शहर है जिसका नाम है कराची। तो कराची आपका कहाँ स्थित है? कराची आपका सिंधु नदी के मुहाने पर अरब सागर के पास में स्थित है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये कुछ दो नदियां हैं, एक तो आपकी है टिग्रिस और एक है यूफ्रेट्स। टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी जो हैं ये कहाँ पर बहती हैं? ये इराक में बहती हैं। ये पश्चिमी एशियाई देश हैं। यहाँ पर कौन कौन सी नदी बहती है इराक में? टिग्रिस और यूफ्रेट्स। टिग्रिस नदी जो है इसके तट पर एक शहर है इराक का फेमस, जिसकी राजधानी इराक की क्या है? बगदाद। बगदाद किस नदी के तट पर स्थित है? वो है टिग्रिस। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लेगा कि बगदाद, इराक की राजधानी बगदाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका जवाब होगा टिग्रिस नदी। और यहाँ पर जो यूफ्रेट्स नदी है, ये टिग्रिस नदी और यूफ्रेट्स नदी दोनों ने मिलकर यहाँ पर मेसोपोटामिया के मैदानों का निर्माण किया है। तो यहाँ पर जो मेसोपोटामिया का मैदान है इसका निर्माण किन दो नदियों ने किया है? तो आपका जवाब होगा टिग्रिस और यूफ्रेट्स। दो नदियां हैं टिग्रिस और यूफ्रेट्स। और ये कहाँ अपना जल गिराती हैं? ये पर्शियन गल्फ में अपना जल गिराती हैं दोनों नदियां। तो अगर मैं एक बार आपको थोड़ा सा रिवीजन कर दूं तो आपको एक बार और आसानी हो जाएगी समझने में। देखिए सबसे पहले जल्दी रिवीजन करूंगा। सबसे पहले जो हमने शुरू की यहाँ से रशिया की नदियाँ, रशिया की कुछ नदियाँ हम पहले पढ़ चुके हैं यूरोप में, ओब, येनेसी और लीना। ओब और येनेसी जो नदी है वो कारा सागर यानी आर्कटिक महासागर का जो पार्ट है उसमें अपना जल गिराती हैं। और अगली नदी जो है यहाँ से वो है लीना। लीना नदी कहाँ से निकलती है? बैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है और अपना पानी लाक्टेव सागर में गिराती है, जो कि एक आर्कटिक महासागर का ही हिस्सा है। और इसी के तट पर एक शहर है जिसका नाम है बरखोयांस। बरखोयांस विश्व का सबसे ठंडा शहर है और इसे ही बरखोयांस को ही पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं। अब चलते हैं थोड़ा नीचे की तरफ। मंगोलिया से एक नदी निकलती है जो कि चाइना और रशिया की सीमा बनाते हुए जाती है, जिसका नाम है आमूर नदी। आपसे क्वेश्चन पूछे पेपर में कि आमूर नदी किन दो देशों की सीमा बनाती है? तो वो है आपका रशिया एंड चाइना। अब उससे नीचे आते हैं। हुआंगहो नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और बहती हुई कहाँ पहुँचती है? बोहाई की खाड़ी में। बोहाई किसका पार्ट है? पीला सागर का ही पार्ट है। और पीला सागर किसका पार्ट है? पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर का पार्ट है।
और इस नदी का जल जो है पीला है। पीला क्यों है? क्योंकि ये लोयस मैदानों से, चीन के लोयस मैदानों से बहती है और लोयस मैदानों की क्या खासियत है, वहां पर पीली मिट्टी पाई जाती है। इसी कारण इस नदी का जो जल है वो पीले रंग का हो जाता है और यहाँ पर पीला सागर जो है, इसी के कारण इसका जल, जब ये नदी अपना जल पीले सागर में गिराती है, दोहाई खाड़ी जो है पीला सागर का ही पार्ट है, तो इस पीले सागर का नाम जो पीला सागर पड़ा है ये इसी के रंग के कारण पड़ा है। इससे नीचे आते हैं यांगसी नदी। यांगसी नदी भी तिब्बत के पठार से निकलती है और पूरे एशिया की सबसे बड़ी यानी सबसे लंबी नदी है। ये अपना जल पीला सागर में गिराती है। फिर आते हैं हम मेकोंग नदी, फिर उसके बाद साल्वीन। मेकोंग चाइना के बाद 5 दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से बहती है, जिनका नाम मैंने बताया, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस एंड वियतनाम। और इन देशों से बहती हुई कहाँ जाकर गिरती है? साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर में। इससे अगली नदी जो है वो है साल्वीन। साल्वीन नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से और चाइना और म्यांमार से बहती हुई मर्तमान की खाड़ी में अपना जल गिराती है। सिर्फ चीन और म्यांमार से बहती है। अगली नदी जो है वो है आपकी इरावदी नदी। इरावदी नदी अराकान युमा पर्वत श्रेणी, जो कि हिमालय का ही पार्ट है, हिमालय का लगभग अवशेष पार्ट है, जो इधर संकरासा हिमालय पर्वत है उसे ही हम अराकान युमा श्रेणी कहते हैं। उससे इरावदी नदी निकलती है और पूरी तरह से म्यांमार में बहती हुई मर्तमान खाड़ी में अपना जल गिराती है। और इस नदी को, इरावदी नदी को ही म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं। अब इससे इधर चलते हैं तो सिंधु और सतलज 2 नदियां हैं जो कि चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती हैं। और एक सिंधु नदी जो है वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर से एंटर करते हुए पाकिस्तान में एग्जिट कर जाती है, मतलब जम्मू कश्मीर से एग्जिट करते हुए पाकिस्तान में एंटर करती है और कराची के पास जाकर अपना मुहाना अरब सागर में बनाती है। और इसी तरह से सतलुज नदी निकलती है। सतलुज भारत के 2 स्टेट से बहती है, हिमाचल प्रदेश और आपका पंजाब। इन 2 स्टेट से बहती हुई फिर भारत से बाहर निकलकर पाकिस्तान में एंटर कर किसी एक पॉइंट पर, जो मैंने बताया था आपको, यहाँ पर इसका नाम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, यहाँ मिलते हैं। फिर इसके बाद ये सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। आप श्रीलंका देख पा रहे हो, श्रीलंका में भी एक नदी है जो कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, उसका नाम है महावेली गंगा। नाम देख लीजिए, महावेली गंगा। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा। अब चलते हैं पश्चिमी एशियाई देशों की तरफ। यहाँ पर आपको 2 नदियाँ मिलेंगी, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। टिग्रिस नदी के किनारे एक शहर है जो कि इराक की राजधानी है बगदाद, वो कहाँ पर स्थित है? टिग्रिस नदी के किनारे। और यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदी ने एक मैदान का निर्माण किया है जिसे हम बोलते हैं मेसोपोटामिया का मैदान। मेसोपोटामिया के मैदान का निर्माण किसने किया है? टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी ने। तो ये कुछ नदियाँ थी जो कि हमें एशिया महाद्वीप में पढ़नी थी। इनसे जो भी क्वेश्चन आपसे बनते हैं उन्हें करिए, किसी भी बुक से क्वेश्चंस लगाइए और आप इस वीडियो को एक बार देखने के बाद इन्हें नोट कर लें, जिससे आपको भविष्य में कभी जरूरत पड़े तो आप उन नोट्स को देखें, ना कि ये वीडियो आपको दोबारा देखनी पड़े। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।